नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध पिछले 3-4 दिन से चल रहा था, 7 तारीख को जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, वो युद्ध विराम अब हो गया है। लेकिन बेशक ये युद्ध विराम हो गया, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान खत्म हो चुका है, पाकिस्तान टूट चुका है, पाकिस्तान को बड़े नुकसान हुए हैं। अब पाकिस्तान को कौन कौन से बड़े नुकसान हुए हैं, पाकिस्तान को कैसे भारत ने तोड़ दिया है, किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया था, जब भारत ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट को तबाह किया, उस वक्त पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि अब भारत छोड़ने वाला नहीं है, अब भारत छोड़ेगा नहीं। और डर की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के कदमों में जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि भैया हमें बचाओ, हमारी जान को बचाओ, वरना भारत नहीं छोड़ेगा। आखिरकार अमेरिका के मध्यस्थता की वजह से यह युद्ध विराम हो गया। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान को भारत ने किस तरीके से खत्म कर दिया, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं कि भारत को कौन से 4-5 बड़े फायदे हुए हैं इस युद्ध के बाद, और पाकिस्तान को कौन से बड़े नुकसान हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान, पाकिस्तान के 4 एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये वो एयरपोर्ट थे जहां से पाकिस्तान अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था, जहां पाकिस्तान के एयरबेस था, पाकिस्तान की एयरफोर्स यहां से कई सारे एक्शन को अंजाम देती थी। और इन्हीं एयरपोर्ट के आसपास पाकिस्तान के कई तरीके के कह सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के बेस बने हुए थे। तो जो 4 एयरबेस पाकिस्तान के खत्म करे हैं भारत ने, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, और इसकी भरपाई पाकिस्तान कई सालों तक नहीं कर पाएगा। ये जो भारत ने जख्म दिया है ना, इस जख्म को पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। ये 4 एयरबेस को खत्म करने का जो भारत का एक काम है, ये पाकिस्तान के जख्मों पर एक तरीके से नमक छिड़कने जैसा है। उसके अलावा दूसरा भारत ने बड़ा काम जो पाकिस्तान के ऊपर किया है, कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया। ये कराची पोर्ट वो था जहां पर पाकिस्तान की आर्थिक हालत को सुधारने वाला काम था। पाकिस्तान का 60% व्यापार इस कराची पोर्ट से होता था। इस कराची पोर्ट को भारतीय नौसेना ने ध्वस्त कर दिया है। तो ये पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा है। नंबर 3, पाकिस्तान के आका कहे जाने वाले आतंकी भारत के मिसाइलों के आगे टिक नहीं पाए, भारतीय हमलों में मारे गए हैं, जिससे पाकिस्तान के जो आतंकी आका थे वो रोने लगे हैं। अब कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। मुदस्सर खडियान खास उर्फ अबू जिंदाल, इसका नाम सुना होगा। लश्कर तैयबा का आतंकी मुदस्सर जो है वो खास मरकज तैयबा मुदीर के का प्रमुख था। मुदीर का वही था जो भारत ने जिसको ध्वस्त किया था सबसे पहले एयर स्ट्राइक में। पाकिस्तानी सेना द्वारा उसके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी आतंकी को पाकिस्तानी सेना गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है तो उसके पाकिस्तान में उसकी ताकत क्या होगी। आर्मी चीफ और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से उसे पुष्पांजलि अर्पित की गई, ये सोचिएगा। उसके बाद में नमाज जनाजा सरकारी स्कूल में हुआ, जिसका नेतृत्व हाफिज अब्दुल रईफ ने किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी भी मौजूद रहे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के एयर स्ट्राइक में जो आतंकी मारा गया वो कितना बड़ा आतंकी था। उसके बाद में हाफिज मोहम्मद जमील, ये जैश का आतंकी था, जैश मोहम्मद का आतंकी था। ये मौलाना मसूद अजहर का साला था। मसूद अजहर जो रोता हुआ नजर आ रहा था ना, मौलाना मसूद अजहर, वो इसी के चलते रोता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर का साला भी मारा गया है भारत के इस हमले में। मरकज सुहब्बन अल्लाह बहावलपुर का प्रभावी था। बहावलपुर का जो आतंकी ठिकाना था जो भारत ने तबाह किया, ये उसका प्रभारी था, मौलाना मसूद अजहर का साला था। इसे भी भारत ने मार गिराया है। मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और फंडिंग में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती थी, इसको भी भारत ने मार गिराया है। नंबर 3, मोहम्मद यूसुफ अजहर,
ये जैशे मोहम्मद से जुड़ा हुआ आतंकी था। ये भी मौलाना मसूद अजहर का साला था। मतलब साफ है कि मसूद अजहर के 2 साले मारे गए हैं इस हमले में। ये जेएमएम के लिए हथियारों की ट्रेनिंग का प्रमुख जो था, प्रशिक्षक था। ये हथियारों की जो ट्रेनिंग थी उसको देता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। और जो मतलब विमान अपहरण हुआ था, आपको याद होगा, जो काबुल मतलब कंधार विमान अपहरण का जो मामला था, वो इसी का मोस्ट वांटेड था। इसे भी भारत ने मार गिराया है। तो भारत ने न केवल पहलगाम हमले का बदला लिया, बल्कि जो कंधार विमान अपहरण का मामला था उसका भी भारत ने बदला ले लिया है और मौलाना मसूद अजहर के साले को मार गिराया है, जिसने उस मतलब अपहरण को अंजाम दिया था। उसके बाद में खालिद उर्फ अबू आक्शा, ये भी आतंकी था। ये लश्कर तैयबा का आतंकी था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका था। ये अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी करता था और उसका अंतिम संस्कार फैसलाबाद में हुआ, जिसमें पाक सेना के वरिष्ठ अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर उपस्थित रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा आतंकी था। उसके बाद में मोहम्मद हसन खान, जैशे मोहम्मद का यह आतंकी मोहम्मद हसन खान जेएमके पीओ के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी बेटा था। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था। कश्मीर में आतंकी हमलों को ये भी मारा गया है। कुल मिलाकर साफ है कि भारत के जो स्ट्राइक हुए हैं उसमें न केवल पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान पहुंचा है, बल्कि कई ऐसे आतंकी भी मारे गए हैं जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, जो लगातार भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। ऐसे कई सारे आतंकी इस हमले में मारे गए हैं। तो भारत ने पाकिस्तान को एक तरीके से तबाह कर दिया है और ये तबाही का मंजर पाकिस्तान अब आने वाली कई पीढ़ियों तक नहीं भूलेगा। इस मंजर को पाकिस्तान की कई पीढ़ियां याद रखेंगी। जिस तरीके से 4 आतंकी ठिकाने तबाह किए, 4 पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, उसके बाद में जिस तरीके से आपका कराची पोर्ट तबाह कर दिया, मौलाना मसूद अजहर के 2 साले मार दिए, कंधार कांड का बदला ले लिया, तो एक तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ ये न केवल सर्जिकल स्ट्राइक थी, बल्कि पाकिस्तान को एक तरीके से भारतीय सेना ने अंदर तक तोड़ दिया है। अब आतंकी सो नहीं पाएंगे, आतंकी भारत के खिलाफ हमले करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आतंकियों को ये पता है अब अगर हमला किया, अब अगर इस तरीके से भारत को उकसाया, अब पहलगाम जैसी कोई साजिश की, तो भारतीय सेना उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और वैसे भी पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारत में पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी गतिविधि होती है तो उसे हमला माना जाएगा और उस हमले के मतलब जवाब में भारतीय सेना पाकिस्तान पर हमला करेगी, जवाब देगी। ये साफ तौर पर पीएम मोदी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है। तो पाकिस्तान की एक तरीके से इस 3 दिन में, केवल 3 दिन में 7, 8, 9, 10, 4 दिन मान लीजिए, इन 3-4 दिन में भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान को झटके दिए हैं, जो जख्म दिए हैं, इन जख्मों को पाकिस्तान आने वाली कई नस्लों तक नहीं भूल पाएगा। आपका भारतीय सेना के इस पराक्रम पर और पाकिस्तान को लगे इन झटकों पर, जिस तरीके से आतंकी मारे गए, इन आतंकियों की मौत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।